गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा महोदया, योर बायोलॉजी टीचर। हमने लास्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? मेगास्पोर की स्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरो स्पोर या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिया था। वो एक कंप्लीट टॉपिक था जो हो चुका था। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी से ही रिलेटेड है, बट इसको हमेशा क्वेश्चन में अलग पूछते हैं। अगर आता है तो या तो ये क्वेश्चन आता है या फिर वो वाला क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जनरली पूछा जाता है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। हमने पर्टिकुलर एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर हो गई थी। एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर में हमने उसके सारे पार्ट्स देख लिए थे कि उसमें आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, इनर इंटेग्यूमेंट होता है, एम्ब्रायोसेक होता है, एम्ब्रायोसेक के बाद न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के बाद जो अंदर होते हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल सेल होती है, एग सेल होती है, फ्यूनिकल होता है, चेलेजा होता है ना, हाइलम होता है और माइक्रोपाइल होता है। तो ये पार्ट्स जो है अगर आपको याद हो जाएंगे तो आगे आप इसके जो टाइप्स हैं उनको आप इजीली याद कर सकते हैं। इनके जो मेनली अगर देखा जाए तो हर प्लांट्स में जो होते हैं ओव्यूल्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, पर उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में ओव्यूल जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उनमें जो जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी, बट उनकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो सकती है। उनकी डायरेक्शन राइट, लेफ्ट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। तो अगर जनरली देखें तो इसके तीन मेन भाग होते हैं। वो तीन मेन भाग कौन होते हैं? एक तो माइक्रोपाइल होता है, एक फ्यूनिकल होता है और चेलेजा। इसी बेस पर अगर हम देखें तो ओव्यूल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस बेस पर चेलेजा, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, इन तीनों के बेस पर अगर हम देखें, इन तीनों की पोजीशन, एक्चुअली पोजीशन होती है, इन तीनों की पोजीशन के बेस पर अगर हम देखें तो जो ओव्यूल होते हैं वो 6 पार्ट में हम उनको डिवाइड करते हैं। इसके 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो ऑर्थोट्रॉप्स होता है या ऑर्थोट्रॉप्स बोलते हैं इसको। दूसरा जो होता है वो एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस के बाद होता है हेवी एनाट्रोपस। हेवी एनाट्रोपस के बाद होता है कैम्पाइलोट्रोपस, एना एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या 6 टाइप के होते हैं। जो सेकंड वाला होता है मोस्ट ऑफ ये सभी एंजियोस्पर्म्स में होता है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स हम उनको कहते हैं जिनके सीड हमेशा ढके होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप सीड किसी का निकालते हो तो वो सीड के ऊपर एक अलग ही कवर होता है और अंदर से जो बीज होता है, जो सीड होता है वो अलग होता है। तो उसके ऊपर जितने भी अगर सीड होंगे उनके ऊपर अगर सीड कोट प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जितने भी होते हैं लगभग 82% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो इस बेस पर हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीट टॉपिक है, ये आ सकता है एग्जाम में कि आप जो टाइप्स हैं ओव्यूल के टाइप्स कितने होते हैं आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। ये एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो ये आपको पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर इसकी 2 लाइन्स आपको लिखना है। आपको अगर डायग्राम अच्छे से लर्न है तो देन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो आपको दिख रहा होगा। ये सब चीजें डायग्राम से आपको बिल्कुल अच्छे से शो हो जाएगी। ऑर्थोट्रोपस में ये वाला आप देखो फ्यूनिकल, चेलेजा और माइक्रोपाइल, ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं? एक सीधी लाइन में दिख रहे हैं आपको, है ना। ये वाला फ्यूनिकल हो गया, ये चेलेजा हो गया और ये हो गया इसका माइक्रोपाइल। जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं मतलब कि वर्टिकल लाइन पर होते हैं तब इस तरह का जो ओव्यूल होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, है ना। ऑर्थोट्रोपस में फिर से बता रही हूँ कि ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसमें माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिकल, इन्हीं तीनों के बेस पर ही हमको सारे डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि सभी में जो चेंजेस होते हैं वो इन्हीं में ही होते हैं। इनकी डायरेक्शन में, इनकी पोजीशन में ही चेंजेस होते हैं। तो इस तरह के जो आर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसमें फ्यूनिकल, चेलेजा और माइक्रोपाइल ये तीनों इरेक्ट मतलब कि वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम लेते हैं ये वाला एनाट्रोपस। एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है उसमें आप देखो ये थोड़ा घुमा हुआ दिख रहा है। ये तीनों एक ही
है। ये तीनों कैसे एक ही लाइन में, पर इसका हाइलम जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर माइक्रोपाइल कैसा था, ऊपर की तरफ था, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में था। पर यहाँ पर माइक्रोपाइल कहाँ पर होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे थे ताकि आपको साथ साथ में बताती जाओ। ये वाला जो सिरा है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है माइक्रोपाइल। ये वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चेलेजा, है ना। और ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। तो यहाँ पर जो ये फ्यूनिकल होता है ना, ये फ्यूनिकल। अब इसमें मेन दो पार्ट होते हैं ये वाले, जब माइक्रोपाइल और चेलेजा एक दूसरे के अपोजिट साइड हो, माइक्रोपाइल कहाँ पर हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, नीचे की तरफ हो, तब इस तरह का जो ओव्यूल होता है उसको बोलते हैं एनाट्रोपस। तो ये आपको सब नाम से ही याद हो जाएंगे अगर आपके माइंड, हाँ अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर है, आपने स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से बार बार बनाकर अगर देखा है तो आपको ये लर्निंग हो जाएगा। थर्ड जो है वो है हेमी हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस टाइप का आपको दिख रहा है, इसका डायरेक्शन किधर दिख रहा है, उधर की तरफ दिख रहा है। जब आप इसको बनाओगे तो ये डायरेक्शन उधर रहेगा। तो यहाँ पर जो ये भाग होता है, अब ये देखो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के जो ओव्यूल होते हैं, उस ओव्यूल में ये वाला सिरा कौन सा है, ये माइक्रोपाइल का सिरा है। माइक्रोपाइल के बाद ये वाला हिस्सा किसका होता है, ये चेलेजा का होता है, और ये होता है फ्यूनिकल। तो यहाँ पर जो फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल होते हैं ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, ट्रायंगल पे बने होते हैं, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है और ट्रायंगल पे बने हुए हैं। तो इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि चेलेजा और माइक्रोपाइल जो है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको दिख रहे हैं। इन सब हिस्सों के नाम या इन सब पार्ट्स के नाम, आपको स्ट्रक्चर के नाम याद होना चाहिए। अगर आपने एक में याद कर लिया तो आपको सभी में कॉमन ही नाम है, वही नाम है। ये इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये एम्ब्रायो सेल है, ये कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल है, ये वाली सेल कौन सी है, एग सेल है, और ये वाली सेल कौन सी है, न्यूक्लियाई होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये वाला रेफी वाला पार्ट होता है ना, वेस्क्यूलर बंडल होते हैं या वेस्क्यूलर लाइंस होती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनके स्ट्रक्चर में जितने भी स्ट्रक्चर इनका वो सेम है, बस इनके चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, इनके डायरेक्शन में चेंज आ रहे हैं। तो ये वाला जो होता है जिसको हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल और चेलेजा ये कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में आप देखो थोड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइल बोलते हैं इसको। ये वाला हिस्सा जो होता है ये चेलेजा का होता है। अब ये देखो ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है, नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। इसका माइक्रोपाइल वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा झुका हुआ रहता है ना। चेलेजा के अपोजिट ही है ये भी, है ना, बाकी नाम तो आपको पता ही है। तो इस तरह का जो ओव्यूल होता है उसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। नेक्स्ट आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में क्या होता है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल इस तरह से ये घुमा हुआ रहता है, जैसे ये हाथ दिख रहा है आपको इस तरह से घुमा हुआ, यहाँ पर भी। और ये वाला हिस्सा जो होता है वो रेफी, इसको रेफी बोलते हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। ये वाला हिस्सा चेलेजा का होता है, और ये होता है उसका क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, तो ये फ्यूनिकल और यहाँ पर जो चेलेजा होता है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे सीध में। बट इससे मुड़ी हुई स्टेज में या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। तो ये आपको थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। नेक्स्ट आता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, इसमें सबसे जो लंबा हिस्सा होता है वो फ्यूनिकल का ही होता है। फ्यूनिकल पूरा घूम के अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये आप देखो ये वाला हिस्सा पूरा इतना लॉन्ग होता है, यहाँ आकर ये वापस ऊपर की ओर खड़ा हो जाता है, होता है ऐसे ही है। पर इसका फ्यूनिकल वाला जो हिस्सा होता है वो पूरा घूम जाता है, पूरा घूम के वापस कैसा आ जाता है, वर्टिकल सिरे की ओर ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ये माइक्रोपाइल, ये चेलेजा और ये फ्यूनिकल, है ना। तो ये वाले जो दोनों हिस्से हैं ये तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो इस तरह का अगर वो पूरा मुड़ गया है, पूरा घूम गया है, तो उसको बोलते हैं हम सर्सिनोट्रोपस। तो ये जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर आपने इसके डायग्राम अच्छे से लर्न कर लिए, जो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो ये डायग्राम में से अगर आपने डायग्राम की लेबलिंग लर्न कर ली है तो आप सारे डायग्राम की कर सकते हो, बस इनकी पोजीशन आपको चेंज करनी होती है।
और उसके अकॉर्डिंग ये आपको हो जाता है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ डिफ्रेंसिएशन बता रही हूँ, टू टाइप के एक जो डिफ्रेंसिएशन है वो है मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट में डिफरेंस। तो ये कभी कभी आ जाता है 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन कि मेल और फीमेल गेमिटोफाइट में क्या अंतर है। तो मैं इसका अंतर जो है आपको ओरली बता रही हूँ। मेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, या फॉर्मेशन नहीं बोल सकते उसको, डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, कहाँ पर होगा। मेल गेमिटोफाइट जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। फीमेल जो होता है वो कहाँ बनता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है। गेमिटोफाइट की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। जो मेगास्पोर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं या साइज में बड़े होते हैं। यहाँ पर जो मेगास्पोर होते हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट में डिफरेंस। तो मेल गेमिटोफाइट में क्या बनते हैं, पॉलिन बनते हैं, और फीमेल गेमिटोफाइट में ओव्यूल्स होते हैं, है ना। माइक्रोस्पोर्स की नंबर जो होती है वो ज़्यादा होती है, मेगास्पोर की नंबर इसमें कम होती है। अब इनमें और भी डिफ्रेंसिएशन होते हैं, जैसे कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं जिसको हम मेल गेमिटोफाइट बोल रहे हैं, उसका 2 पार्ट में डेवलपमेंट होता है। पहला डेवलपमेंट जो होता है उसको हम प्री डेवलपमेंट या प्री स्टेज बोलते हैं, और दूसरी पोस्ट स्टेज होती है। मतलब कि जब वो पोलेन बनता है तो पोलेन के पहले उसका डेवलपमेंट होता है, पोलेन के बनने के बाद भी उसका डेवलपमेंट होता है। पर ओव्यूल का डेवलपमेंट एक ही बार होता है ना। ओव्यूल जो है वो फिक्स्ड स्टेज है, मतलब कि वो अपनी स्थिति मतलब अपनी जगह पर ही रहता है। और माइक्रोस्पोर जो होता है वो अपनी जगह को छोड़कर फ्लावर के ओव्यूल तक आता है या स्टिग्मा या स्टाइल तक आता है, तो जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। तो ये इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस का फोटो मैं लेकर आपको दूंगी ताकि आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। तो ये जो आपका टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये मैंने आज टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड एरिया का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ये सब अल्टरनेट आते हैं, अगर इस बार ओव्यूल पूछा है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल पूछा है, तो अगली बार पॉलिनेशन आएगा। कभी कभी इसमें डिफरेंसेस भी पूछते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट